अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ वलाना ऑफिशियल। नाजरीन, जिस तरह आपको मालूम है कि अब बाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में पहुंच चुकी है और ये पूरा वीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ही लोगों की नज़रें जमी रहेंगी, क्योंकि अब अगर इसके बाद आपकी मर्जी के खिलाफ और पाकिस्तान की मकबूल तरीन पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सिलसिला अदालतों से शुरू हुआ था, अब वो अगर इंतजामिया से होता हुआ इलेक्शन कमीशन तक पहुंचना है, तो अब इस पूरे हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आपकी मर्जी के खिलाफ जो जो काम होने हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही होने हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ज़्यादा नज़र रखें बतौर जर्नलिस्ट और आपको बतौर शहरी। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करने लगा हूँ कि अगर ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते तो अब तक शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही बैन कर चुके होते। इंतखाबी निशान तो उनसे पहले ही छीन लिया गया है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, मौसूफ सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप इसी दफ़ा ही नहीं बल्कि इससे पहले भी मुतअद्दिद इलेक्शनों में वो हर दफ़ा एक इंतखाबी निशान लेते हैं किताब का। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि उनके कैंडिडेट्स के नाम के सामने किताब का निशान लिखा हुआ है, लेकिन जलसों में वो क्या वारदात करते हैं कि वहाँ जलसों में लोगों से ये कहते हैं कि क्या आप अल्लाह की तरफ हैं या अल्लाह के ख़िलाफ़ जो लोग हैं वो यहूदी एजेंट कहते हैं। और आपको पता है वो किसको कहते हैं, हालांकि आज तक ना किसी ने उनसे सबूत मांगा इस बात का, ना उन्होंने कभी दिया, क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। वो कहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ हैं, और फिर वो एक किताब लहराते हैं जलसों में कि अल्लाह की किताब की तरफ हैं। अक्सर वो गुलाफ में लिपटी हुई किताब होती है, यकीनन कुरान शरीफ होगी, और उनका मकसद ही कुरान शरीफ होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, आप अल्लाह की किताब को वोट देंगे या नहीं। अब कौन मुसलमान है? और पाकिस्तान में आपको पता है 97.8 और 98 ऑलमोस्ट 98% लोग मुसलमान हैं। और जब किसी मुसलमान को कुरान का वास्ता दिया जाए और ये कहा जाए कि आप कुरान को, अल्लाह की किताब को वोट देंगे या नहीं देंगे, तो यकीनन लोग कहते हैं कि हाँ हम देंगे। ये वारदात वो जलसों में डाल रहे हैं, हालांकि इंतखाबी निशान उनका किताब है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी करदा इंतखाबी निशान भी किताब है। ये सिर्फ जलसों में नहीं करते बल्कि उनकी वाल चाकिंग, उनके पैनाफ्लेक्स, उनके पोस्टर्स, उनके फ्लायर्स, उनके ब्रोशर्स, हर जगह पे वो किताब का निशान बनाते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके ऊपर अल कुरान लिखते हैं। ये अभी मौलाना अब्दुल रशीद साहब, इनके नाम के साथ लिखा हुआ है शेखुल हदीस शेखुल कुरान। मौलाना अब्दुल रशीद साहब NA8 और PK20 खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के हल्के PK20 से कैंडिडेट हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे अभी हम दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाजोड़ के रिटर्निंग ऑफिसर के साइनों से जारी शुदा लिस्ट के मुताबिक 7वें नंबर पे हैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब, और ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के कैंडिडेट हैं, और इनका इंतखाबी निशान बुक लिखा हुआ है। वहाँ कुरान का कोई जिक्र नहीं है और ना कुरान का इंतखाबी निशान हो सकता है। अब ये जलसों में भी आप कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से हलफ भी कुरान को वोट देने के लिए कह रहे हैं, और आप अपने फ्लायर्स, ब्रोशर्स और वाल चाकिंग भी अल कुरान ऊपर लिख के किताब के ऊपर आप कर रहे हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वैसे तो वो पकड़ने लगे तो छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी जो एक हो रही है, क्योंकि आप इलेक्शन बाइलाज के मुताबिक आप रिलीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते वोट के हुसूल के लिए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उनके इस तरह के कैंडिडेट जिनके नामों के साथ शेखुल हदीस और शेखुल कुरान भी लिखा हुआ है, वो इतना बड़ा झूठ पब्लिक के साथ बोल रहे हैं, रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आंखें बंद की हुई हैं, शायद वो उनके चहेते हैं, वो उनके लाडले हैं। हालांकि इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते हैं कि वो लाडला है सिस्टम का, लेकिन शायद सिस्टम के लाडले जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वहाँ शायद थोड़े थोड़े मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। अब अगर कोई वकील फारिग हो अपनी इलेक्शन कैंपेन से, या वो समझता हो, तो वो ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी रेज कर सकते हैं, या उनके कोई मुखालिफ उम्मीदवार चाहें तो, और ये मामला वो हाई कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं और ये बावर करा सकते हैं कि जनाब ये देखें, ये बाकायदा फ्लायर्स, उनके पैनाफ्लेक्स, उनके ब्रोशर्स, उनके पोस्टर्स और उनकी वाल चाकिंग अल कुरान के नाम से की जा रही है, और लोगों से हलफ भी यही लिया जा रहा है कि आप कुरान को, अल्लाह की किताब को वोट देंगे या नहीं देंगे। आपकी खिदमत में सिर्फ ये पेश करना था, ये बताने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ आंखें बंद की हुई हैं और कहाँ कहाँ इलेक्शन कमीशन बाकायदा आंखें खोल के लोगों को पकड़ दकड़ करवा रहा है। और जहाँ कहीं कंप्लेंट्स आती हैं कि ये पकड़ दकड़ हो रही है, पोलिंग एजेंट्स उठाए जा रहे हैं और लोगों को कंपेन आज़ादी से नहीं करने दी जा रही, वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उनके बारे में ये इतला मिली है कि वो
अपने सूबाई जो उनके इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, 859 हलकों में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, जितने रिटर्निंग अफसरान हैं वहाँ जहाँ कहीं से उन्हें कोई कंप्लेंट आती है वो बाकायदा फ़ोन करते हैं उन्हें और उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ अगर कोई मसाइल आपको दरपेश आ रहे हैं तो आप प्लीज़ रिटर्न लेटर ना लिखें, मुझे फ़ोन करके मुझे बताएं क्या मसला है। क्यों कि लेटर आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में लेटर लीक हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। जिस तरह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक लेटर जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ फेयर प्ले नहीं हो रहा, लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है और जिस तरह के हम गैर जानबदाराना मुनसिफाना इलेक्शन कराने का हमने वादा किया हुआ है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। उन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब जो पंजाब के थे उन्हें हटा दिया गया था ओहदे से और अब अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के एजाज अनवर चौहान साहब को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में लगा दिया, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब। और अब किसी को तहरीरी तौर पर उन तक शिकायत पहुंचाने से रोक दिया गया है कि बाद में ये मसला बनेगा। बहुत जल्द एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन दरख्वास्त है कि अगर आप समझते हैं कि हम आपके दिल की बात करते हैं, पाकिस्तान की और अहले पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं और अपने इदारों की बेहतरी की बात करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फयाज़ वलाना ऑफिशियल को और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह जुड़े रहें और आपके दिल की जो बात हमारे इस चैनल के ज़रिए हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को ये तसल्ली हो कि इस हबसज़दा माहौल में अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके दिल की बात कर रहे हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। बहुत जल्द एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।